है ना लाइट। ओके, टोटल ब्लॉक मूव कर रहे होंगे ना राइट वर्ड। ब्लॉक तो टोटल मूव कर रहे होंगे ना राइट वर्ड। बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। एक्सटर्नल फोर्स नेट एक्सटर्नल फोर्स राइट वर्ड है। जो लार्जर लार्जर जो एक्सटर्नल फोर्स होता है उसी के डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स हम कंसीडर करेंगे। मींस लार्जर फोर्स कौन है, 18। तो 18 के जो डायरेक्शन होगा वही एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा। इट मींस डायरेक्शन ऑफ 18 न्यूटन फोर्स राइटवर्ड है तो एक्सीलरेशन भी राइटवर्ड होगा। मतलब ये सभी ब्लॉक राइटवर्ड मूव कर रहे हैं, सभी ब्लॉक राइटवर्ड मूव कर रहे हैं। तो 4 kg पे तो राइटवर्ड लग रहा है 18 न्यूटन, तो 3 kg पे क्या लग रहा है, तो 3 kg पे 4 वाले ने लगाया होगा राइटवर्ड, उसी को हम F1 कह रहे हैं। ड्यू टू कांटेक्ट ही तो अप्लाई हुआ है ना, इसलिए F1 कांटेक्ट फोर्स है। अगर 3 इनके कांटेक्ट में नहीं होता तो ये फोर्स नहीं होता, इसीलिए कांटेक्ट फोर्स है राइटवर्ड में। किसने अप्लाई किया F1, तो 4 kg ने। किस पे अप्लाई किया है, तो 3 पे। 3 पर अप्लाई किया है 4 kg वाले ने, तो 3 भी अप्लाई करेगा 4 वाले पे। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब F1 अगर राइटवर्ड है 3 पे तो F1 लेफ्टवर्ड होगा 4 पे। 3 पे 4 ने लगाया है तो 4 पे 3 ने लगाया। समझ में आया क्या। यस सर। इसीलिए हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। अब 3 ने भी 2 पे अप्लाई किया होगा, तो 2 ने भी 3 पे अप्लाई किया होगा, और इसको हम F2 बोल रहे हैं। 2 पे एक और फोर्स लग रहा है 9 न्यूटन का। 2 पे एक और फोर्स लग रहा है 9 न्यूटन। ये तीनों फिगर को क्लियर क्लियर समझ पा रहे हैं लोग। ये तीनों फिगर क्लियर हो रहा है तुम लोगों को। यस सर। ओके यस सर। ओके। और भी इसमें कोई फोर्स है क्या इन ब्लॉक में, 4 3 एंड 2 kg ब्लॉक में और भी कोई फोर्स है क्या। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स है क्या और भी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है या इतना ही था। जल्दी बोलो, क्या हॉरिजॉन्टल में और कोई फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। नो सर। नो सर। हॉरिजॉन्टल में नहीं हो रहा है लेकिन वर्टिकल में हो रहा है। बट वर्टिकल वर्टिकल जो फोर्स होंगे वो मोशन के परपेंडिकुलर। वर्टिकल फोर्स मतलब मोशन के परपेंडिकुलर, और वो यूजलेस है अभी। इसीलिए हम क्या लेंगे यहाँ से। अब एक बात बताओ, अगर हमने 3 kg से फाइंड किया F1 को, अगर हमने 3 kg ब्लॉक से F1 फाइंड किया तो क्या लिखेंगे, F1 माइनस F2 इक्वल टू 3 इंटू 8। बट हमको F2 पता नहीं है और F1 भी नहीं। लेकिन अगर हम 4 kg से करेंगे तो 18 माइनस F1 इक्वल टू 4 इंटू 8। तो यहाँ पे सब कुछ नोन है, ओनली F1 अननोन है। तो 18 माइनस 4, ए कितना है 1, दिस इज F1। यहां से कैलकुलेट नहीं होता, यहां से हो गया। दिख रहा है सबको। यस सर। तो ये नोट कर लेंगे।
F1 कैलकुलेट हो गया, लेकिन F2 कैलकुलेट करना है तो किससे करेंगे? 2 kg वाले से करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहां से? F2 माइनस 9 इक्वल टू 2 इंटू ए। हमने क्या किया, एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन है वो राइटवर्ड है। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन राइटवर्ड होने के कारण हम हमेशा क्या कर रहे हैं? राइटवर्ड माइनस लेफ्टवर्ड फोर्स कर रहे हैं। यहां भी देख लो, ये राइटवर्ड माइनस लेफ्टवर्ड फोर्स है, ये भी राइटवर्ड माइनस लेफ्टवर्ड, ये भी राइटवर्ड माइनस लेफ्ट, क्योंकि डायरेक्शन जो एक्सीलरेशन का है, ठीक है, इसके कारण हमने राइटवर्ड को पहले दिखाते हैं माइनस लेफ्ट। अब F2 कितना है फाइंड करना है। F2 और 2 A1 है और प्लस 9 मतलब 11 न्यूटन। 11 न्यूटन। ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो ये समझ में आया? किसी को डाउट है तो वापस पूछो, रिपीट कर देंगे, बट अच्छे से देख लो पहले। क्लियर हो गया? Sir, Yes, please sir. repeat it. क्या? Sir, please repeat it. ओके, नाम क्या है तुम्हारा? Kruti. अच्छा, तो देखो केयरफुली ऑब्जर्व करना वापस, ठीक है? पिछले क्लास में भी किया था, वापस फिर ऑब्जर्व करना इसको। सर हाँ, सर हम तो वहां पर सेकेंड इक्वेशन जो था उसमें से F2 का फोर्स निकाल सकते हैं। सेकंड वाला मतलब F1 माइनस F2 इक्वल टू 3 इंटू ए। यस सर। हाँ, ये तभी निकल सकता है जब F1 या F2 में से कोई एक नोन हो, है ना? सर फर्स्ट इक्वेशन में तो F1 पता चल गया। हाँ, अगर फर्स्ट इक्वेशन में F1 पता चल गया तो F2 हम फाइंड कर सकते हैं, नो डाउट। बट जब कोई क्वेश्चन पूछेगा और डायरेक्ट तुमसे बोलेगा कि F2 फाइंड करो, तो तुम पहले F1 फाइंड करोगे तब इसको अप्लाई कर पाओगे। लेकिन अगर आउटर ब्लॉक को कंसीडर करोगे तो डायरेक्टली कर पाओगे। समझ में आया? देखो, डाउट है तो यहां पे देख लो, सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं, जो रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं उनको भी फायदा यहां से क्लियर हो जाएगा। ये है 4, ये है 5, ये है 3 kg का ब्लॉक। ये मास ऐसा यूनिट में लेंगे हम, ठीक है? तो ये चीज है। अब इधर से एक फोर्स लग रहा है, इधर से एक फोर्स लग रहा है 72 न्यूटन का, और इधर से लग रहा है 12 न्यूटन का। सेम क्वेश्चन है, देख लो सेम है या नहीं है, सिर्फ डिजिट चेंज कर दिया हमने, ठीक है? सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट चेंज कर दिया हमने। तुम लोग नोट कर लो इसको, फिगर क्लियर हो, इसीलिए हमने केजी वाला टर्म मिटा दिया। फाइंड क्या करना है इसमें? एक्सीलरेशन। फाइंड क्या करना है? F1। एंड फाइंड क्या करना है? F2। ठीक है? F1 कहां पे अप्लाई हो रहा है? तो 4 ने जो 5 पे लगाया हो F1 है, या एक काम करो, हाँ, और 5 ने जो 4 पे लगाया हुआ है वो F1 है। 4 ने अगर 5 पे अप्लाई किया है तो 5 भी 4 पे अप्लाई करेगा। 5 ने अगर 3 पे अप्लाई किया है F2, 5 ने 3 पे अप्लाई किया तो 3 भी 5 पे अप्लाई करेगा। क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. तो फिगर नोट करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सर एक्सीलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, ठीक है। जैसे 5 सर 5 5 मीटर पर सेकंड। हाँ, ठीक है, F1 भी फाइंड करो। एक्सीलरेशन सही है, 5 मीटर पर सेकंड।
सर F1 52 न्यूटन। ओके, देख लूंगा, चेक कर लेंगे। चेक कर लेंगे, आगे चलो। एंड F2 सर 32 न्यूटन। ओके, तो 52 32 जो भी है याद रखना, मैच करना। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि एक्सीलरेशन फाइंड करने में किसी को प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि एक्सीलरेशन हमेशा एक्सटर्नल फोर्स अपॉन मास से मिलता है। मास कैसा? नेट मास। फोर्स भी कैसा? नेट। अगर मोर देन वन फोर्स हो, मोर देन वन फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो नेट फोर्स कंसिडर करेंगे। तो नेट फोर्स कितना है? 72 माइनस 12 अपॉन नेट मास 4 प्लस 5 प्लस 3 मीन्स 12 इक्वल टू 60 बाई 12 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। यस सर। अब Yes, sir. सभी लोग समझ के बताएंगे, सभी लोग बताएंगे इसके अंदर, सभी लोग बताएंगे कि इस एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर है? राइट सर। Right, sir. हाँ, Right. राइट। क्यों राइटवर्ड है? एक्सीलरेशन राइटवर्ड क्यों है? क्योंकि लार्जर फोर्स राइटवर्ड है, लार्जर एक्सटर्नल फोर्स राइटवर्ड है, तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ऑलवेज लार्जर एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्शन में होता है। तो 72 न्यूटन लार्जर है और वो राइटवर्ड है, इसीलिए एक्सीलरेशन राइटवर्ड होगा। इसीलिए राइटवर्ड फोर्स हमेशा बड़े होंगे, एक्सीलरेशन के डायरेक्शन वाले फोर्स बड़े होते हैं। अब हमको सेकंड क्या करना है कि जैसे 4 kg ब्लॉक, जैसे 5 kg ब्लॉक है, और जैसे 3 kg ब्लॉक दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब 4 kg ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना? 72। अब 4 ने 5 पे भी अप्लाई किया होगा ना फोर्स, Yes, sir. क्योंकि सारे एक्सटर्नल फोर्स या तो 4 kg पे है या तो 3 kg पे। 5 kg पे तो कोई फोर्स ही नहीं है, फिर भी उसमें एक्सीलरेशन है, इसका मतलब एक कांटेक्ट फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। तो ये 4 और 5 के बीच में कांटेक्ट फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। 4 ने 5 kg पे F1 अप्लाई किया, 4 ने 5 kg पे, तो 5 ने भी 4 kg पे इतना F1 F1। ओके, अब 5 ने 3 kg पे, 5 ने 3 kg पे अप्लाई किया है F2, तो 3 ने भी 5 kg पे कितना अप्लाई किया है? F2। ठीक है, कितना? ठीक है, तो 5 ने 3 पे F2 अप्लाई किया, तो 3 ने भी 5 पे F2 ही अप्लाई किया, बट 3 पे एक और फोर्स है 12 न्यूटन। ठीक है, 3 पे एक और फोर्स है 12 न्यूटन। अब तुम ही लोग बताना, अगर डायरेक्ट F2 फाइंड करना हो तो हम किसके पास जाएंगे? 3 kg के पास जाएंगे कि 5 kg के पास? डायरेक्ट F2 फाइंड करना हो, डायरेक्ट F2 फाइंड करना हो तो 5 से पास फाइंड हो जाएगा? No, sir. 3. No, sir. 3 के बस.
हाँ, क्योंकि अगर हम 5 के पास जाएंगे, तो क्या लिखेंगे? राइटवर्ड फोर्स माइनस लेफ्टवर्ड फोर्स इक्वल टू 5 इंटू ए। बट यहाँ पे F2 फाइंड करना है, तो F2 कब फाइंड होगा? जब F1 ऑलरेडी फाइंड होगा। तो अगर ऑलरेडी F1 नोन है, अगर F1 नोन है तो F2 फाइंड हो सकता है यहाँ। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं, डायरेक्ट हमको F2 फाइंड करो, तब हम यहीं पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पीजी हो जाएगा F2 माइनस 12 इक्वल टू 3 इंटू 5। क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. ओके, तो हम डायरेक्ट अगर F2 फाइंड करना हो तो हम 3 kg से करेंगे। तो इसीलिए हम सबको यही बताते हैं कि ऑलवेज आउटर ब्लॉक को कंसीडर किया करो। जैसे 3 ब्लॉक है, तो F2 इससे कर लो और F1 इससे कर लो। मिडिल वाले से क्यों करेंगे? उसमें ज्यादा थोड़ा प्रोसीजर होगा। और F1 फाइंड करना है तो इससे करो। 72 माइनस F1 इक्वल टू 4 इंटू। हाँ, बात सही है कि अगर यहाँ से F1 फाइंड हो गया, किसी लोगों को आ भी रहा था ना 52 न्यूटन, किसी ने बताया था 52 न्यूटन, उसका सही आंसर है। Yes, sir. Yes, sir. तो 52 न्यूटन तुम लोगों को आ भी आ रहा था, सही आंसर है बिल्कुल। Yes. तो अगर हमने F1 फाइंड कर लिया है, तो F2 यहाँ से भी फाइंड हो सकता है। Yes. यहाँ लिखेंगे 52 27 सर। 25 27 Newton. F2। 27. हाँ, तो यहाँ से कितना आ गया? ठीक है ना? यस सर। यहाँ से भी आंसर वही आएगा। F2 इक्वल टू 15 प्लस 12 कितना आएगा? 27। आंसर कहीं से भी सेम ही आएगा, लेकिन अगर मान लो नीट का क्वेश्चन आएगा तो कभी नहीं नीट बोलेगा कि F1 F2 दोनों करो। वो या तो इधर F1 बोलेगा और F2 बोलेगा। तो अगर वो F2 बोलेगा तो कंपटीशन में हम क्या करते हैं? टाइम को बचाते हैं, टाइम सेव करना चाहते हैं, तो हम डायरेक्ट F2 फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ना कि F1 कैलकुलेट करके F2। तो अगर डायरेक्ट करना है F2 फाइंड तो यहाँ से होगा, डायरेक्ट करना है F1 फाइंड तो यहाँ से होगा। तो कंपटीशन के हिसाब से अगर देखें तो जल्दी क्वेश्चन करना भी मैटर है, और जल्दी करने के लिए मैं बोला कि आउटर ब्लॉक, अदरवाइज मिडिल ब्लॉक से भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। देखो हो ही गया ना कैलकुलेट। लेकिन कंपटीशन के हिसाब से भी देखेंगे मिटाएं। अच्छा, एक बात बताओ, समझ में आया तुमको? कृति समझ में आया? Yes. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, किसी को कोई डाउट है तो बताना, क्योंकि ये जो चैप्टर नंबर 5 है ना, वो फिजिक्स का बैकबोन है। ठीक है, 5 समझ में आया तो 6 समझ में आएगा, 7 समझ में आएगा, 8 समझ में आएगा, और एक SHM होता है वो समझ में आएगा, 9 समझ में आएगा, और 10 समझ में। मतलब चैप्टर 5 पे देखो इतने, चैप्टर 11 के डिपेंड करते हैं, और 12 के डिपेंड करते हैं। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 12 का चैप्टर नंबर 1, 12 का चैप्टर नंबर 2, 12 का चैप्टर नंबर 4, और 12 का चैप्टर नंबर, मैं क्या बोलते हैं उधर, मतलब बहुत सारे चैप्टर 12 में भी इफेक्ट करेगा। सोच, ये 1 और 2 मिलके 12 का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ऑल फिजिक्स का 20% होता है। 12 के फिजिक्स का 20% है वो, फर्स्ट और सेकंड मिला के। मतलब वो छोटा सा पार्ट नहीं है वो। ये मत समझना कि 3 ही चैप्टर को डिपेंड कर रहा है, नहीं, वो 2 चैप्टर जो पहले फिजिक्स, 12th फिजिक्स के पहले दोनों चैप्टर मिलाने के बाद 20% के आसपास है।
सोचो, मतलब 20% इफेक्ट कर देगा, प्लस अगर 4 ले लेते हैं तो और कम से कम 4 अगर कंसिडर कर दोगे तो सब मिलके 40%, मतलब हाफ ऑफ द फिजिक्स को इफेक्ट कर देगा चैप्टर 5। 12th के हाफ ऑफ द फिजिक्स, 11th का तो सभी को कर देगा, 80% को कर देगा। इसीलिए चैप्टर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ें। ठीक है, अब हमने जो चैप्टर नंबर 3 और 4 पढ़ा है उसका ज्यादा यूज नहीं है इधर, बहुत नॉमिनल। 5 में चैप्टर 3-4 का यूज नहीं है ज्यादा, बट चैप्टर 5 से फिजिक्स अलग हो जाता है और वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो याद रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। फिजिक्स का 1 और 2 चैप्टर किसी भी चैप्टर में यूज नहीं आता, और 3 और 4 चैप्टर आपस में यूज आते हैं ज्यादातर, थोड़ा बहुत बाहर भी यूज होते हैं 6, 7, 5 में, लेकिन 5 के बाद मैक्स सभी मैच करते हैं, इसलिए 5 चैप्टर नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, अब आगे चलते हैं, सभी लोग समझेंगे, देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आए तो बता दें। और अच्छे लोगों को प्रॉब्लम होती है इसमें, इसलिए घबराना नहीं है, अच्छे लोगों को प्रॉब्लम भी होती है। ठीक है, अच्छे लोगों को भी होगी, इसलिए घबराना नहीं। आप देखो, एक बात और बताते हैं कि यहाँ पर है 10 kg का ब्लॉक, यहाँ पर है 4 kg का ब्लॉक, यहाँ पर है 2 kg का, इधर लग रहा है 160, इधर लग रहा है 32। ठीक है, और भी हम इसमें चेंज करेंगे टाइप, लेकिन पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि सेकंड बैच अभी तक वेक्टर नहीं पढ़ा, और वेक्टर कंप्लीट जैसी होगा चैप्टर 5 और मैं ब्रॉड कर दूंगा और बड़ा कर दूंगा। तो इसके फाइंड करो जरा, तुम लोग सभी लोग फाइंड करो। एक और मैं इसमें चीज ऐड करना चाह रहा हूँ, क्या ठीक है? ऐसे ही फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, F1 जो यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, और F2 जो यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। तो F1 F2 फाइंड करना, अभी जिसने किया है, जो समझे हैं वो Sir, जरूर करें। acceleration 8 meter per second square. Sir, acceleration 8 meter per second. 8 meter per second square. ओके, तो एक्सीलरेशन क्या आएगा यहाँ पे, F एक्सटर्नल बाय नेट मास। नेट मास कितना है, 10 + 4 + 2, तो नेट मास, नेट फोर्स कितना है, 160 - 32/16। नहीं दिखे तो बताना, दिख तो रहा है। Sir, F1 80 Newton. ओके, तो यहाँ से ये कितना आ गया देख लो, 128/16, मतलब 8 मीटर। Sir, F1 80 meter. Sir, Yes, sir. F2 16 Sir, Newton. F1 F1 F2 कितना, Sir, F1 F1 80 Sir, 80 80. Newton. 80 Newton. F1 80 और F2 16. ओके, चेक कर इसका लेता हूँ। 16 सर। ओके, चेक कर लेता हूँ। एक्सीलरेशन में किसी को डाउट तो नहीं है ना? No, sir. No, sir. ओके, No, sir. बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। ये नहीं समझना कि 9th में किसी का खराब हो गया है तो दिक्कत होगा, नहीं, 0 लेवल से चल रहा हूँ, और धीरे धीरे लेवल बहुत हाई हो जाएगा, इसलिए मेंटेन रखना अपने आप को, बहुत हाई हो जाएगा, अगले क्लास में बहुत हाई होगा लेवल। ठीक है, इसलिए मेंटेन रखना है अपने आप। अभी थोड़ा सा वेक्टर नहीं पढ़े हैं ना सेकंड बैच वाले, इसीलिए मेरा हाथ बंधा हुआ है। वेक्टर का जब यूज आएगा तो और टफ हो जाएगा ये। तो चलो अब आगे चलते हैं। सेकंड में क्या फाइंड करना है, F1 के लिए हम 10 kg ब्लॉक को कंसीडर करें।
हमने क्या बोला कि हमेशा साइड वाले से कर लिया करो, इजी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मिड वाले से नहीं कर सकते, साइड वाले थोड़ा इजी करें। तो 160 इधर लग रहा है राइट पर। अब 10 ने 4 पे अप्लाई किया है F1, तो 4 ने भी 10 पे अप्लाई किया है। हम क्या देख रहे हैं बार बार कि जैसे हमने 10 kg ब्लॉक लिया, हम क्या देख रहे हैं, सुनो, हम 10 kg ब्लॉक लिए तो 10 kg पे कितना फोर्स लग रहा है ये हम देख रहे हैं। 10 किस पे क्या कर रहा है वो नहीं देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि 10 kg पे कितने फोर्स लग रहे हैं। तो ये कितना ये लग रहा है, नेट फोर्स क्या होता है, m into a। नेट फोर्स मींस 160 माइनस F1। राइटवर्ड माइनस लेफ्टवर्ड क्यों किया, क्योंकि एक्सीलरेशन राइटवर्ड है, इसीलिए राइटवर्ड माइनस लेफ्टवर्ड। m कितना 10, a कितना फाइंड किया था, a की 8। तो 160 माइनस 80 इक्वल टू F1। 80 आ भी रहा था तुम लोगों को, राइट आंसर। Yes, sir. 88. Yes, sir. नोट कर लो इसको, Yes. जिससे नहीं हुआ नोट कर लो, ट्राई करते रहो, उससे भी हो। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन नॉमेरिकल देखो धीरे धीरे होता है। 9 10 में अगर बहुत ज्यादा नॉमेरिकल नहीं किए होगे तो 11th में थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा स्लो से होगा, लेकिन होगा जरूर। ऐसा नहीं कि हम नॉमेरिकल कर ही नहीं पाएंगे 11th में, लेकिन थोड़ा स्लो होगा और फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ता चला जाएगा। ट्राई करेंगे तो 2 से 3 महीने में स्पीड काफी बढ़ जाएगी। ये जो चैप्टर है, चैप्टर 5th, ये तुम्हारा स्पीड काफी बढ़ा देगा। अब F1 कैलकुलेट कर चुके हैं तो हम 4 kg को भी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, F2 को, और 2 kg से भी। तो हम 2 kg से ही करेंगे। तो 2 kg पे राइट लेफ्टवर्ड फोर्स है 32 और राइटवर्ड फोर्स है F2। तो नेट फोर्स कितना, F2 माइनस 32 इक्वल टू 2 इंटू ए। तो F2 इक्वल टू 32 प्लस 2 इंटू 8। ठीक है, 2 इंटू 8, तो ये कितना हो गया, 48 ना। Yes, sir. Yes, sir. चलो, तुम लोगों से क्वेश्चन हो रहा है, इसका मतलब आंसर आ रहा है, क्वेश्चन हो रहा है तो ठीक है, समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर मान लो उसी में से कोई एक दो स्टूडेंट ऐसा होगा जिससे नहीं हो रहा होगा तो वो बता देना, तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो मिटाते हैं। अब ऐसा मत समझना कि कांटेक्ट फोर्स फिनिश हो गया, ऐसा मत समझना कि कांटेक्ट फोर्स फिनिश हो गया, अभी है, अभी इसमें बहुत सारे टाइप हैं कांटेक्ट फोर्स। तो एक बात और बताता हूँ कि जैसे ये ब्लॉक, एक और ऊपर में ब्लॉक है, घर में ऐसा बहुत बार होता होगा, देखे होंगे, घर में ऐसा बहुत बार होता होगा, घर में ऐसा होता होगा कि एक राइस बैग पे दूसरा राइस बैग, तीसरा राइस बैग ऐसा रख देते हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन चेंज हो रहा है, क्वेश्चन का टाइप चेंज हो रहा है, ध्यान देना, मेहनत करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे दो ब्लॉक, ये है 10 kg का, ये है 5 kg का। ठीक है, ये अर्थ पे रखा हुआ है, एक 10 kg का राइस बैग है, उसके ऊपर एक 5 kg का कोई बैग रखा हुआ है। तो बताना क्या है वो सुनो। फर्स्ट में क्या बताना है, कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स लिख लो सभी लोग, कांटेक्ट फोर्स बिटवीन 5 and 10 kg block। 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 सेकंड में क्या फाइंड करना है, कांटेक्ट फोर्स बिटवीन 10 kg and earth surface। 10 kg and earth surface। ठीक है, अर्थ सरफेस।
contact force between 10 kg and earth surface. समझ में आया क्या? Yes, sir. अच्छा, इसमें कोई कहता है कि एक्सीलरेशन फाइंड करो तो कितना होता? G. 10. G. बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है? Rest. तो क्या Rest. होता है? तुम लोगों का एक्सीलरेशन अभी क्या है? Rest. 0. Zero. तो जब तुम लोग रेस्ट में हो तो जीरो एक्सीलरेशन है, तो ये भी रेस्ट में है, तो ये भी जीरो एक्सीलरेशन है। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. mg फोर्स जरूर अप्लाई हो रहा है, नो डाउट, लेकिन फोर्स है लेकिन एक्सीलरेशन नहीं। कोई बॉडी रेस्ट में होगा तो उसका एक्सीलरेशन कैसे होगा? 0. हाँ, लेकिन अब हमको फाइंड करना है कांटेक्ट बिटवीन 5 एंड 10 kg ब्लॉक। तो हम करके देते हैं, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, फिर तुम लोग करना, पहले मैं करता हूं, ठीक है? अब एक बात बताना है, 5 kg जो ब्लॉक है इस पे डाउनवर्ड में फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है? Yes, sir. कितना? 50. 5 kg. 5g ना? Yes, sir. 50. हाँ, तो डाउनवर्ड में अप्लाई हो रहा है 5g। अब एक बात बताना कि 5 kg ब्लॉक पे डाउनवर्ड में 5g अप्लाई हो रहा है डाउनवर्ड में, तो क्या वो डाउनवर्ड जा रहा है क्या? No, sir. No, sir. आप डाउनवर्ड में अप्लाई तो हो रहा है फोर्स, बट वो डाउनवर्ड जा नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई एक और अपवर्ड फोर्स है जो इसको बैलेंस कर दे रहा है। मतलब कोई ना कोई एक अपवर्ड फोर्स है जो इसको बैलेंस कर रहा है। उस अपवर्ड फोर्स को ही हम N1 कह रहे हैं। N1 में N मींस नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, N मींस नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ब्रैकेट में लिख लेना, N मींस नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। क्लियर है? अभी तक जो भी हम पढ़ रहे हैं वो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ही पढ़ रहे हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल वाले नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स को हम F1 F2 लिखते रहे थे, वहां भी N1 N2 लिख सकते थे, लेकिन हमने F1 F2 लिख दिया और वर्टिकल वाले को N1 N2। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो मैं क्या बोला कि 5 kg ब्लॉक पे 5g नीचे लग रहा है फोर्स, डाउनवर्ड लग रहा है फोर्स, बट वो डाउनवर्ड जा नहीं रहा। इसका मतलब है कि कोई ना कोई इसको बैलेंस कर रहा है। बैलेंस नहीं करता तो नीचे चला जाता, लेकिन वो बैलेंस कर रहा है। कौन बैलेंस कर रहा है? तो 10 kg ब्लॉक, 10 kg ब्लॉक ने उसको रेस्ट में रखा है। इसका मतलब कि 10 kg ब्लॉक उस पर अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है। 5g फोर्स लगने के बाद भी अगर 5 वाला ब्लॉक नीचे नहीं जा रहा है, इट मींस कि 10 ने उस पे अपवर्ड फोर्स लगाया है, नॉर्मल फोर्स N1, जो उस 5g को बैलेंस कर रहा है। अब तुम ही एक लोग एक बात बताना यहाँ पर कि इस पे नेट फोर्स कितना हो गया? डाउनवर्ड में 5g, अपवर्ड में N1 इक्वल टू 0। क्यों 0? होना तो चाहिए नेट फोर्स M इंटू ए, बट ए तो 0 है ना, इसीलिए टोटल 0। समझ में आया क्या? Yes, sir. नेट फोर्स यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं हम लोग? M इंटू ए, बट नेट फोर्स है कितना? 5g माइनस N1 इक्वल टू, तो इक्वल टू, और ए 0 होने के कारण पूरा टर्म 0। कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। क्या होना चाहिए? 0. 0. 0. ओके, तो यहां से क्या लिख सकते हो? 5g इक्वल टू, तो अब हाँ N1, तो अब मुझे बताओ कि N1 कैलकुलेट करना था, मतलब नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बिटवीन 5 एंड 10 kg ब्लॉक फाइंड करना था। वो कितना आ गया? 5g। समझ में आया क्या? Yes, sir.
यस सर। ओके, ऐसे तो कहेंगे कि 5G ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट नॉर्मल फोर्स भी उसी के इक्वल है। यहाँ पर नॉर्मल फोर्स N1 भी उसी के इक्वल है। अब चलते हैं 10 kg ब्लॉक को देखते हैं। अब 10 kg ब्लॉक को देखते हैं। घबराना नहीं है, अभी 3-4 बार करेंगे ऐसा क्वेश्चन सब क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट टाइम में जस्ट होने में टाइम लगता है, सेकंड में नहीं लगेगा, थर्ड में और नहीं, तो सब हो जाएगा। अब बताना 10 kg ने 5 kg पे कौन सा फोर्स लगाया था? सभी लोग बोलेंगे कि 10 kg ने 5 kg पे कौन सा फोर्स लगाया है? N1 N1। 10 ने F1 बिल्कुल सही बोला कि 10 ने 5 kg पे क्या अप्लाई किया? N1। नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल फोर्स को N1 बोल रहे हैं आप, है ना? यस सर। तो 5 भी तो 10 पे अप्लाई करेगा ना, न्यूटन थर्ड लॉ से। यस जब यस 10 सर। हाँ, जब 10 ने 5 पे अप्लाई किया N1, तो 5 भी 10 पे अप्लाई करेगा N1, बट अपोजिट डायरेक्शन में। ये अपवर्ड था यहाँ पर, तो यहाँ पे डाउनवर्ड, लेकिन फोर्स कितना रहेगा? N1 ही रहेगा, सेम टू सेम। क्या चेंज होगा? डायरेक्शन। हाँ, इसमें मास है 10, तो 10G भी नीचे लगेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं, क्योंकि 10G तो लगना ही लगना है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब आगे चलते हैं। ये दोनों फोर्स डाउनवर्ड है क्या? यस सर। जब दोनों फोर्स डाउनवर्ड है, तो ब्लॉक 10 kg ब्लॉक को डाउनवर्ड जाना चाहिए था ना, मतलब अर्थ के अंदर पेनिट्रेट कर जाना चाहिए था ना। Yes, sir. यस। बट वो पेनिट्रेट कर रहा था। नो सर। इसका मतलब कोई ना कोई एक और अपवर्ड Balance. फोर्स, तो इन दोनों को Balance. balance- और वो कितना है? N2 कितना है? N2 मतलब N1 और N2 इमेजिन करके लाना होगा। हमने इमेजिन किया कि N1 और 10G दोनों नीचे लग रहा था, डाउनवर्ड लग रहा था, फिर भी वो ब्लॉक डाउनवर्ड जा नहीं रहा। इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई एक अपवर्ड फोर्स तो है। ठीक है, तुम्हारा फ्रेंड कह रहा है कहीं घूमने जाने के लिए, और तुम्हारा भी मन है, लेकिन तुम जा नहीं रहे हो। क्यों? तुम्हारा मन भी है और वो कह भी रहा है, तो भी नहीं जा रहे हो। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगा जो तुम्हें रोक रहा है। हो सकता है पेरेंट्स होंगे, इसके कारण नहीं जा रहे होगे। हो सकता है स्कूल में एग्जाम का डेट आ गया होगा, इसलिए नहीं जा रहे होगे। कुछ तो कारण होगा। तो यहाँ पर भी 10 kg ब्लॉक पे N1 और 10G दोनों डाउनवर्ड लग रहे हैं, फिर भी नहीं जा रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई कारण तो है, और वो कॉज ये है कि एक अपवर्ड में फोर्स लग रहा है N2। कौन अप्लाई कर रहा है? अर्थ का ये हार्ड सरफेस, अर्थ का ये कॉन्टेक्ट सरफेस इस पे अप्लाई कर रहा है। अगर अर्थ का यहाँ पे सरफेस हार्ड नहीं होता तो ये ब्लॉक नीचे चला जाता। अगर कीचड़ वाला प्लेस होता तो नीचे जाता या नहीं जाता? यस सर। तो ये अर्थ का हार्ड कॉन्टेक्ट सरफेस, इस पे एक N2 फोर्स अपवर्ड अप्लाई कर रहा है, जिसके कारण ये बैलेंस है मतलब नेट फोर्स जीरो है। बैलेंस है या रेस्ट में है मतलब नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स कितना? N2 प्लस N2, अपवर्ड फोर्स N2। डाउनवर्ड फोर्स कितना है? 10G प्लस N1। 10G 10G मीन्स 100 भी बोल सकते हो इसको, G को 10 ले सकते हो, अदरवाइज G ही में रहने तो कोई बात नहीं, 10G। और N1 कितना? N1 ऑलरेडी डिफाइंड हो गया है 5G, मतलब 15G। समझ में आया क्या? यस सर। यस। 1 मिनट तुम लोग अच्छे से पूरा रिजल्ट को नोट करके और देखो,
फिर मैं ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले तुम लोग इसको नोट करो, फिर 1-2 मिनट का टाइम देके ऑब्जर्व करो। मैं पूछूंगा तुम लोगों से कि क्या ऑब्जर्व किए, फिर मैं एक ट्रिक बताऊंगा जो बिना इतना किए डायरेक्ट N1 N2 सोल्व कर सकते हैं। N1 और N2 को डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन देखने के साथ। एक पेन भी उठाना नहीं पड़ेगा, पेन पेपर भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ही सोल्व कर सकते हैं। पहले ऑब्जर्व करो कि क्या देखा तुम लोगों ने। तुम लोग पहले ऑब्जर्व करो, फिर मुझे बताओ कि क्या देखा। नोट कर लिया है ना सभी लोगों ने? Yes, sir. Sir. अब देखो मैं एक बात पूछता हूँ, क्या तुम लोगों को ऐसा दिखा कि नहीं दिखा, ये बताना। अच्छा एक बात बताओ, N1 कहाँ पे अप्लाई हो रहा था? 10 और 5 के बीच का था ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और थोड़ा बड़ा। अब एक बात बताओ, N1 था 5 और 10 के जी ब्लॉक के बीच। इट मींस कि 5 ने 10 पे और 10 ने 5 पे, 10 ने 5 पे अप्लाई किया N1, 5 ने भी 10 पे अप्लाई किया N1, न्यूटन थर्ड लॉ से। मतलब जो N1 फोर्स है वो इन बिटवीन 5 एंड 10 है। मतलब किस सरफेस पे अप्लाई हो रहा है? वो इस सरफेस पे अप्लाई हो रहा है। ये जो लाइन हमने खींचा इस सरफेस पे अप्लाई हो रहा है ना? क्या वो Yes, sir. लाइन के परपेंडिकुलर है N1? क्या N1 उस लाइन के परपेंडिकुलर है? इस लाइन के परपेंडिकुलर है क्या N1? Yes, sir. मतलब इसका मतलब हुआ कि N1 जो है वो नॉर्मल कॉन्टैक्ट, परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट। चलो एक बात तो ये हो गया फिनिश। अब एक बात बताना, N1 आया कितना? हाँ जी 5। सर। अब एक बात बताना कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया इसके अभाव मास कितना है? ये जो लाइन ड्रॉ किया इसके अभाव मास कितना है? 5. सर 5। तो इस लाइन के अभाव अगर मास 5 है देन N1 आ गया 5T। अब N2 इस लाइन पे है ना, ये N2 इस लाइन पे है ना, देख लो N2 तो यहाँ पे है कि अर्थ ने, ट्रेन ने जो अर्थ पे लगाया है या अर्थ ने जो ट्रेन पे लगाया है, इसी को N2 बोल रहे थे ना हम। Yes, sir. तो अब मुझे तुम लोग ये बताना कि N2 का मतलब क्या, कि इस लाइन पे N2 अप्लाई हो रहा है ना, इस लाइन पे अर्थ और 10 केजी ब्लॉक के बीच में, मतलब इस लाइन बाउंड्री लाइन, और इस बाउंड्री लाइन के ऊपर में टोटल मास कितना है? इस सर बाउंड्री 50। अभाव मास कितना है? इस बाउंड्री लाइन ये अभाव मास कितना है? 50। इसी तो कितना आया? समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। अब मैं पूछ रहा हूं तुम लोगों से, बिना सोल्व किए हुए बताना। या दो ही रहने दो। यहाँ 6 केजी है
और यहाँ मान लो 7-8 kg है मान लो। अब बताना यहाँ पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना है इस लाइन पे? 6 सर 6 6 सर। 6G। कितना हो जाएगा? 6G। क्यों? क्योंकि इस लाइन के अबव मास कितना है? 6 then 6G। यस इस लाइन के अबव मास कितना है? 14 14 14G सर। 14 जी। मतलब सोल्व नहीं करना है, हम डायरेक्टली आंसर के पास पहुंच सकते हैं। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस Yes, सर। हाँ। और अगर सोल्व करना पड़े, अगर सोल्व भी करना पड़े तो हमने तो सोल्व करके वो दिखाया तुम लोगों को, और डायरेक्ट वाला भी दिखा दिया। अब आगे और बताते हैं। ये वर्टिकल के लिए एप्लीकेबल है। नोट हो गया? Yes, sir. यस सर। अब लिखना जरा एक क्वेश्चन, थोड़ा 2 मिनट रुक जाना, तुरंत भागना मत। सीख रहे हैं तो सीखना है अभी, तुरंत लॉग आउट होना नहीं है, सीखना है ना। तो लिखो जरा, कैलकुलेट 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 नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब एन की बात कर रहा हूं। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 2 and 3 kg, between 2 and 3 kg, comma 3 and 5 kg, 3 and 5 kg, comma 5 and earth surface, 5 kg and earth surface, 5 kg and earth surface। समझ में आया ना? Yes, sir. Sir, Yes, sir. normal one is 2G सोल्व की आंसर बताओ। and second is 5G and third is 5 10G। जी 10 जी। यस सर। क्लियर है ना? Yes, sir. 2G, 5G and 10G। Yes, sir. इसके इसके ऊपर 2 है मास, तो इन 2G। यहाँ पर ऊपर में 5 है, 5G, में 10 10G। है। मतलब डायरेक्टली N1 फाइंड हो गया, N2 फाइंड हो गया और N3 फाइंड। क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो N1 N2 N3 फाइंड हो गया। अब आगे हम और बताएंगे। ठीक है, इसको रिवीजन कर लेना सब, जरूर रिवीजन कर लेना, 1-2 बार क्वेश्चन कर लेना।